Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 25 of Invincible 2.0 free course for BBA, BBM, BMS and BCA. अगर आप प्रिपरेशन करें MS CET 2025 की, जिसमें आप अटेम्प्ट करने वाले फॉर BBA, BBM, या फिर अगर आप CUET अंडर ग्रेजुएट जनरल टेस्ट पेपर 3 की तैयारी करें, सो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू बिकॉज आज हम पढ़े इंग्लिश, और इंग्लिश में जिस टॉपिक को आज हम कवर अप करेंगे दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स एक फिलर्स का टॉपिक है. मोस्टली फिलर्स नाम से या फिर फिल इन द ब्लैंक्स नाम से आप इसको जानते हैं, जहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने की ज़रूरत पड़ती है बेस्ड अपॉन ग्रामर रूल्स या फिर वोकैबुलरी के बेसिस पे आपको फिल आउट करने की ज़रूरत पड़ता है. सो विल बी हैविंग अ लुक एट द सम ऑफ द क्वेश्चन, साथ में कुछ कंसेप्ट्स हैं उसको भी आज हम पढ़ने वाले हैं. और इफ एट ऑल आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, ग्रामर के किसी भी टॉपिक आपको कहीं पे भी डाउट लगे तो कमेंट तुरंत कर देना ताकि हम उसके ऊपर लेक्चर्स को लेके आ पाएँ. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहली चीज़, व्हाट्सएप और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया अभी तक तो ज्वाइन कर लेना, बिकॉज यहीं पे नोट्स, नोटिफिकेशन, अपडेट्स वगैरह सब कुछ आपको मिलते रहेंगे. साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में जो आज हम करने वाले हैं वो ये है कि द टोन ऑफ हिज वॉइस सीम्ड टू डैश दैट ही न्यू मोर देन ही वॉज लेटिंग ऑन. ओके, द टोन ऑफ हिज वॉइस सीम टू इंसाइज, इंटेंट, इनकलकेट और इम्प्लाई. इसका राइट आंसर क्या होगा? ये वोकैबुलरी बेस्ड है कि यहाँ पे राइट अप्रोप्रिएट वर्ड हमको चाहिए. ठीक है, द टोन ऑफ हिज वॉइस सीम्ड टू, ओके, सीम्ड टू डैश दैट ही न्यू मोर देन, मतलब वो दर्शा रहा था, वो जो उसका वॉइस था, टोन था, वो बता रहा था इस चीज़ को कि उसको ज़्यादा पता था देन ही वॉज लेटिंग अस नो. सो यहाँ पे क्लियरली जो सबसे फिट वर्ड बैठता है दैट इज इम्प्लाई. इम्प्लाई विल बी द राइट वर्ड. ओके, द टोन ऑफ हिज वॉइस सीम्ड टू इम्प्लाई. ओके, इम्प्लाई मतलब कि दर्शाना, मतलब कि बताना. ओके, बुरी तरीके से एक इंडिकेशन देना. इम्प्लाई दैट ही न्यू मोर देन वॉट ही वॉज लेटिंग ऑन. सो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनता है. मूविंग है टू द नेक्स्ट वन. COVID-19 dash structural weakness in health systems worldwide and negatively impacted individuals, societies and economy. राइट वर्ड क्या होना चाहिए? सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे वंस अगेन वोकैबुलरी बेस्ड है. यहाँ पे कंसील्ड, लेड, हिट और रिवील्ड. COVID-19 डैश स्ट्रक्चरल वीकनेस. ओके, डैश स्ट्रक्चरल वीकनेस. कंसील्ड, कंसील्ड मतलब ढकना होता है. ओके, इट्स लाइक कि कवरिंग अप. लेड दैट मीन्स टू पुट. हिट या फिर रिवील्ड. राइट आंसर यहाँ पे क्या बन सकता है? विच वर्ड कैन फिट मोस्ट अप्रोप्रिएटली. सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑर्डर में फिट कौन सा वर्ड यहाँ हो सकता है? दैट ऑप्शन कैन बी ऑप्शन डी, रिवील्ड. ओके, रिवील्ड यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड हो सकता है, क्योंकि देखो अगर रीड करोगे सो COVID-19 रिवील्ड स्ट्रक्चरल वीकनेस इन हेल्थ सिस्टम्स वर्ल्ड वाइड. ओके, उसने रिवील किया कि हमारे हेल्थ सिस्टम्स में क्या क्या वीकनेसेस थी और किसको फिल आउट करने की ज़रूरत थी. सो इट रिवील द स्ट्रक्चरल वीकनेसेस इन दी हेल्थ सिस्टम्स वर्ल्ड वाइड, और साथ में नेगेटिवली इम्पैक्टेड इंडिविजुअल्स, सोसाइटीज़ एंड इकोनॉमीज. मूविंग है टू द नेक्स्ट वन. Dr. APJ Abdul Kalam was a great man with high level of intelligent humor, wise boredom, intellect और clever fatigue. राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पे आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. ओके, क्लियरली यहाँ पे ऑप्शन सी राइट ऑप्शन बनता है, इंटेलेक्ट. ओके, विथ अ हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट. राइट, मूविंग है टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द टीचर assured you have completed your homework dash question mark. Okay, the teacher assured you have completed your homework dash question mark. अब यहाँ पे डैश क्वेश्चन मार्क है. फिल इन ब्लैंक्स में हमारे पास में हैड यू, हैडंट यू, हैवेंट यू और हैव यू. अब यहाँ पे फिल करना है हमको एक क्वेश्चन टैग से. तो क्वेश्चन टैग से जब भी हम फिल करते हैं, क्वेश्चन टैग से जब भी फिल करें, सबसे पहली चीज़ है हम ढूंढते हैं ऑक्सिलरी को. ऑक्सिलरी यहाँ पे हमारा क्या है? ऑक्सिलरी मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैड, विल, शैल, ऐसे वर्ड्स. ओके, ये ऑक्सिलरीज है, हेल्पिंग वर्ब्स. ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी क्या है? यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी क्या दिख रहा है हमको? कैन वी सी द ऑक्सिलरी? यस, वी हैव ऑक्सिलरी. हैव यहाँ पे ऑक्सिलरी है हमारा. अब सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव? ओके, चेक फॉर द सेकेंड रूल. पहला रूल क्या होता है कि ऑक्सिलरी लाओ. सेकेंड रूल क्या होता है? चेक फॉर, ओके, चेक फॉर
पॉजिटिव है सेंटेंस कि नेगेटिव है। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हमको पता चलेगा? ओके, हाउ डू वी नो पॉजिटिव नेगेटिव? तो अगर हमारे पास में नो, नॉट, नेवर, नीदर, नॉर ऐसे वर्ड्स यूज किया है तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। यहाँ पे है क्या कोई ऐसा वर्ड जो एन वर्ड है हमारे पास में? एन वर्ड नहीं है ना, कोई भी नहीं है, तो दैट मीन सेंटेंस पॉजिटिव है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, ओके, इफ इट इज पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव बनेगा। ओके, क्वेश्चन टैग जो होगा हमारा, अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा जो होगा दैट विल बी नेगेटिव, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग जो हमारा होगा दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तब क्योंकि ये क्वेश्चन टैग हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है? नेगेटिव बन रहा है, बिकॉज सेंटेंस पॉजिटिव है। तो हैव का नेगेटिव क्या हो जाएगा? हैवेंट। तो हैवेंट है क्या हमारे पास में? हैवेंट, यस वी हैव इट ओवर हियर, तो ऑप्शन सी हमारे पास है, तो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन बन गया। क्लियर है ये चीज़? ओके, आई होप सो दिस इज़ वेरी क्लियर। ग्रामर का टॉपिक था ये, ग्रामर का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक था। इफ़ एट ऑल डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वर्चुअल वर्ल्ड्स आर रिसेंटली न्यू फिनोमेना in that they people dash to meet and socially interact with each other in a variety of online environments. Okay, virtual worlds are recently a new phenomena in which in that they, यहाँ पे कुछ गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, in which यहाँ पे होना चाहिए in which people dash, okay, to meet and socially interact with others in a variety of online environments. Okay, सो क्या होना चाहिए यहाँ पे? राइट अप्रोप्रिएट वर्ड, फॉरबिड, ब्रिंग, चूज, एनेबल। ओके, सो वर्चुअल वर्ल्ड्स आर रिसेंटली न्यू फिनोमेना इन विच people forbid to meet, bring to meet, choose to meet and socially interact with, और enable to meet। यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, चूज टू मीट। इन विच पीपल चूज टू मीट एंड सोशली इंटरैक्ट, चूज यहाँ पे होगा। ओके, in which people choose. okay, so और अगर यहाँ पे enable हो सकता था, लेकिन in which people are enabled हो जाना चाहिए, enabled to। अगर यहाँ पे enable को हमको फिट करना है तो यहाँ पे are enabled होना चाहिए था। ओके, बट are enabled है नहीं, तो इसीलिए enable यहाँ पे नहीं बैठ सकता है, राइट वर्ड नहीं होगा। एनेबल हो सकता था, ओके, इट कुड हैव बीन द राइट वर्ड, बट सिंस इट इज नॉट विथ एन ऑक्सिलरी, और तो यहाँ पे ये सही तरीके से नहीं बैठेगा। ओके, क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। द नाइल इज द डैश रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारे पास में जो क्वेश्चन है ना, दिस इज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का क्वेश्चन हमारे पास में। अब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में द आ गया, दैट मीन्स कि द अगर आया तो सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द हमारे पास में एडजेक्टिव लगेगा। सुपरलेटिव फॉर्म यहाँ पे अगर लगेगा तो ये ऑप्शन में से सुपरलेटिव कौन दिख रहा है? एक ही ऑप्शन है, लॉन्गेस्ट, ऑप्शन डी खत्म। EST फॉर्म अगर दिखा तो वही लॉन्गेस्ट हो, वही हमारा सुपरलेटिव फॉर्म होता है। और द अगर आ गया है ना, तो द अगर आ गया तो सुपरलेटिव ही लगेगा। ठीक है, तो सुपरलेटिव लगे तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे, द लॉन्गेस्ट रिवर। ओके, द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, I dash to my countries to find the source of true happiness. Okay, I dash to many countries to find the source of true happiness. अब यहाँ पे देखो, traveled का राइट स्पेलिंग चाहिए। ठीक है, ट्रैवल्ड का राइट स्पेलिंग हमको यहाँ पे चाहिए। तो ट्रैवल का देखो ये रॉन्ग स्पेलिंग है। ओके, ये राइट स्पेलिंग है यहाँ पे, क्योंकि ये भी रॉन्ग स्पेलिंग है। डबल यहाँ पे ई आना चाहिए था, ये भी रॉन्ग है, और ये भी रॉन्ग है हमारे पास में। ठीक है, यहाँ पे ED होना चाहिए था, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी है। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे था। ओके, करेक्ट स्पेलिंग हमको चूज करना था इस सेंटेंस में। ओके, राइट स्पेलिंग चूज करना था। मूविंग है टू द नेक्स्ट वन। ही इज अ स्मग and a very dash person who thinks only about himself. Okay, क्या बोला? He is a smug. Okay, he is a smug and very dash person who thinks about himself. तो एक पर्सन जो अपने बारे में ही सिर्फ सोचता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? ओके, और और स्मग का मीनिंग क्या होता है? स्मग का मीनिंग होता है एक तरीके से जो पर्सन आत्मसंतुष्ट हो ना, जो पर्सन खुद से सेल्फ सेटिस्फाइड। ओके, सिंपल वर्ड यहाँ पे हो जाएगा, सेल्फ सेटिस्फाइड।
तो सेल्फ सेटिस्फाइड, ही इज अ वेरी स्मग एंड वेरी डैश पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ, जो अपने बारे में सिर्फ वो सिर्फ सोचता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ईगोइस्टिक पर्सन, मतलब कि खुद के बारे में, ओके, सेल्फ ऑब्सेस्ड है बहुत ज़्यादा, तो ईगोइस्टिक पर्सन है। ओके, सो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। मूविंग एट टू द नेक्स्ट वन, मेकअप वॉज डैश शी हार्डली वोर, ओके, मेकअप वॉज डैश, makeup was anything she hardly wore, makeup was something she hardly wore, makeup was, okay, makeup was anybody she hardly wore, makeup was someone she hardly wore। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, ओके, व्हाट वुड बी द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा राइट ऑप्शन, सोचो सोचो ज़रा क्या राइट ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। मेकअप वॉज, ठीक है, मेकअप वॉज बोला है हमको, तो मेकअप वॉज समथिंग दैट शी हार्डली वोर। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन अगर हम समझें तो क्या हो सकता है, मेकअप वॉज एनीथिंग नहीं हो सकता यहाँ पे, समबडी और समवन तो बिल्कुल ही हटा ही दो यहाँ से, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही हट जाता है यहाँ पे। मेकअप वॉज समथिंग शी हार्डली वोर विल बी द राइट वन, एनीथिंग भी नहीं हो सकता है। ओके, मेकअप वॉज समथिंग मतलब मेकअप कुछ ऐसा था जो कि हार्डली नोटिसेबल था, सो इसीलिए यहाँ पे समथिंग विल बिकम द राइट ऑप्शन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हर डेडिकेशन टू द वर्क वॉज डैश वॉट anyone had expected। okay, her dedication to the work मतलब उसका dedication work की तरफ was dash what anyone had expected, जो कि किसी और ने expect किया था, over beyond beside और through, so was beyond, यहाँ पे beyond जो होगा वो right word हमारा होगा, was beyond what anyone had expected, मतलब जो किसी ने expect किया था उससे बहुत आगे था, तो beyond, over नहीं हो सकता, beside भी नहीं हो सकता, through भी नहीं हो सकता। Next one, a strong dash for mathematics and problem solving can be very useful, strength, aptitude, functioning or perception। A strong dash, okay, a strong dash can be, okay, a strong dash can be a strong dash for mathematics and problem solving can be very useful। तो क्या होगा यहाँ पे इसका राइट आंसर, व्हाट कैन बी द राइट आंसर यहाँ पे, तो राइट आंसर जो यहाँ पे हमारे पास में होता है, दैट कैन बी अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नहीं हो सकता, ये गलत ही हो जाएगा हमारे पास में। स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड, यस दिस कैन बी द राइट आंसर, एप्टीट्यूड हो सकता है। स्ट्रॉन्ग फंक्शनिंग फॉर मैथमेटिक्स, नहीं ये भी रॉन्ग होगा यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग परसेप्शन, परसेप्शन मतलब कि लाइक इट्स काइंड ऑफ एन वे कि हाँ हम इस वे से सोचते हैं या उस वे से सोचते हैं, परसेप्शन लाइक डिफरेंट पाथ हम इसको कह सकते हैं, तो अ स्ट्रॉन्ग पाथ ये भी नहीं हो सकता है यहाँ पे, तो दिस विल बी रॉन्ग, तो एप्टीट्यूड विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, अ स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन बी वेरी यूजफुल। ओके, नेक्स्ट वन, ही इज फर्स्ट डैश to his job and then to his family। He is first dash enabled, committed, confirmed और convinced। तो वो पहले अपने जॉब की तरफ है और फिर फैमिली की तरफ, तो enabled नो, ये रॉन्ग होगा। committed yes, he is first committed, बिकॉज कन्फर्म्ड एंड कन्विंस्ड भी नहीं हो सकता यहाँ पे, अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है ये। अप्रोप्रिएट क्या होगा, कमिटेड, वो पहले अपने काम की तरफ कमिटेड है फिर अपने फैमिली की तरफ, तो ही इज फर्स्ट कमिटेड टू हिज जॉब एंड देन टू हिज फैमिली, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आई विश वी हैड डैश कम हियर, राइट कम हियर, क्लियर कम हियर, नेवर कम हियर और अग्रीड कम हियर, राइट आंसर क्या होगा, नेवर, ऑप्शन सी। आई विश वी हैड नेवर कम हियर। ओके, सो नेवर यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है हमारा। नेक्स्ट, विनिंग द चैंपियनशिप वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर द टीम, बट बीइंग अवॉर्डेड द MVP, दैट इज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ट्रॉफी, वॉज डैश द सिल्वर लाइनिंग, द बर्ड इन द बुश, अ कोल्ड टर्की और द आइसिंग ऑन द केक। यहाँ पे इडियम से, राइट इडियम से हमको सब्स्टिट्यूट करना है, सो राइट इडियम यहाँ पे हमारा क्या होगा, द आइसिंग ऑन द केक। जैसे कि इट्स आइसिंग ऑन द केक का मीनिंग होता है कि लाइक एक फाइन, एक ऐसी चीज़ जो कि हम एडिशनली डाल देते हैं, ओके, जिसकी वजह से जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा था वो और भी ब्यूटीफुल हो जाता है। सो आइसिंग ऑन द केक, लाइक जस्ट लाइक कि आइसिंग, वो कोल्ड आइसिंग जब केक पे आता है तो केक और भी खाने में मज़ा आता है। सो इट्स लाइक कि विनिंग द चैम्पियनशिप ऑफ द वॉज अ ड्रीम कम ट्रू, बट बीइंग अवॉर्डेड, साथ में जब MVP भी मिल गया, हम कहते हैं ना सोने पे सुहागा, ओके, हिंदी में हम कहते हैं ना, उसी तरीके से आइसिंग ऑन द केक।
सो विनिंग बीइंग अवॉर्डेड द MVP ट्रॉफी वाज द आइसिंग ऑन द केक. तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो गया हमारा. ओके, ठीक है. आई होप सो यहाँ पे बहुत क्लियर रहा होगा सभी कुछ यहाँ पे. ओके, सो दीज वर ऑल द क्वेश्चन जो कि आज के लिए हमारे पास में थे. और वर्कशीट आपको मिल सकते हैं इन द व्हाट्सएप एंड द टेलीग्राम ग्रुप. सो गो अहेड एंड डाउनलोड द वर्कशीट एंड सॉल्व इट. और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.